गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेज। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 आवर बिहेवियर। और मतलब हमारा बिहेवियर का मीन्स होता है व्यवहार। तो चैप्टर का नाम हो गया हमारा व्यवहार, कि हमारा किसी के साथ में व्यवहार कैसा है, मतलब बिहेव कैसा है। कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं, कुछ लोग होता है जिसको किसी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। तो हमारा व्यवहार कैसा है, कैसा होना चाहिए। हमेशा हमारा व्यवहार है वह बहुत अच्छा होना चाहिए, सबके साथ में प्यार और स्नेह विनम्रता से रहना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम हमारे व्यवहार के बारे में स्टडी करेंगे। देखते हैं, वी ऑल लिव इन ए फैमिली, कि हम जो भी जितने भी लोग हैं वह एक फैमिली का मीन्स होता है परिवार, कि हम सभी लोग एक परिवार में रहते हैं। When many families live at a palace, they all make a society। और बहुत सारी फैमिलीज है वह एक पैलेस पे रहती है, एक जगह रहती है, तो उससे एक सोसाइटी, कि उससे एक सोसाइटी का निर्माण होता है। सोसाइटी मतलब समाज। तो कि जितनी भी फैमिलीज है वह एक साथ एक जगह रहती है, उसे सोसाइटी कहा जाता है। फैमिली का मीन्स है कि हमारे घर के सदस्य जब एक घर में रहते हैं, कि जो 5 ब्रदर है, सिस्टर है, पेरेंट्स हैं, वो सब एक घर में रहते हैं, तो उसे फैमिली कहा जाता है। और बहुत सारी फैमिली एक पैलेस में रहती है, एक जगह रहती है, उसे हम सोसाइटी मतलब समाज कहेंगे। जैसे हम कहते हैं हमारा मोहल्ला, तो मोहल्ला बोल सकते हो, या हम कहते हैं एक सोसाइटी। दे फुलफिल ऑल नीड ऑफ देयर सोसाइटी। तो सारी सोसाइटी में जितने भी मेंबर हैं वह एक दूसरे की जो भी नीड्स होती है, मतलब जो भी आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं को आसानी से फुलफिल करते हैं। तो हम कह सकते हैं जितने भी सोसाइटी मेंबर होते हैं वह एक फैमिली के जैसे रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, जितने भी हम इस हिंदी मीन्स लिख रहे हैं तो आप भी साथ साथ में लिखते रहिए, ताकि आपको रीड करते टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट है, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट वी लिव इन ए सोसाइटी। तो हम कह सकते हैं कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं। वी लर्न द वैल्यू ऑफ काइंडनेस, शेयरिंग, अफेक्शन एंड हेल्पिंग ईच अदर इन ए सोसाइटी। तो हम एक सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे क्या क्या हो सकता है, काइंडनेस मतलब दया, शेयरिंग कि हम आसानी से अपनी बातों को अपनी सोसाइटी मेंबर से शेयर कर सकते हैं, अफेक्शन मतलब स्नेह, और एंड हेल्पिंग और एक दूसरे की मदद करना। हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो उस सोसाइटी से हमें दया भाव, बातें शेयर करना, अफेक्शन स्नेह करना, और हेल्पिंग ईच अदर और एक दूसरे की मदद करना सीख सकते हैं, कि हम हमारे सोसाइटी से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। A society consists of different type of people such as healthy, sick, poor, rich, blind, all, physically challenged, etc. कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के पीपुल रहते हैं। जैसे कि कुछ पीपुल होते हैं वह हेल्थी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, कुछ सिक का मीन्स होते हैं अस्वस्थ, कि उन्हें कुछ कभी बीमारियां हो जाती है। पुअर एंड रिच, कुछ गरीब होते हैं तो कुछ अमीर होते हैं। पुअर मतलब गरीब, रिच मतलब अमीर, ब्लाइंड मतलब अंधा, ओल्ड मतलब बूढ़े, और फिजिकली चैलेंज्ड, कि कई बार फिजिकली रूप से जैसे किसी के पैर में प्रॉब्लम हो गई, किसी के हाथों में प्रॉब्लम है, या मतलब कि उनकी हड्डियाँ टूट गई, तो इस तरीके से फिजिकली प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे कि मेंटली डिसऑर्डर है, कि जैसे कोई मंद बुद्धि है। तो हम एक सोसाइटी में हमें डिफरेंट टाइप्स के लोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेल्थी हो गए स्वस्थ, सिक अस्वस्थ, पुअर और रिच गरीब अमीर, बूढ़े फिजिकली चैलेंज। तो इस तरीके से हम एक सोसाइटी के अंदर अलग अलग लोग हमें देखने को मिलते हैं। लुक एट दीज पीपुल, कैन यू टेल विच पीपुल आर completely fit
इन देयर फिजिकल स्टेट, टिक द पिक्चर ऑफ दोज पीपुल, कि हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई गई है तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से पीपुल है जो फिजिकली फिट है, मतलब एकदम से। जैसे कि फर्स्ट में दिखाया गया है ये ब्लाइंड है, तो मतलब ब्लाइंड भी हो सकता है, वीक मतलब इसकी जो आई साइट है, देखने की क्षमता है, वह भी कम हो सकती है, तो ये फिजिकली फिट नहीं है। नेक्स्ट है ये बच्चा है, जो बच्चा है वो फिजिकली फिट है, ये आसानी से खेल कूद रहा है, तो ये हम कह सकते हैं फिजिकली फिट है। इसमें दिखाया गया है ये जो बच्चा है जो अपने घुटने को हाथ लगा के रखा है, मतलब हम कह सकते हैं इसके पैरों में शायद दर्द हो सकता है या उसको कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो, तो ये फिजिकली फिट नहीं है। नेक्स्ट है ये ओल्ड पर्सन है, तो ओल्ड पर्सन फिजिकली फिट नहीं है। नेक्स्ट है ये बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चा फिजिकली फिट है। तो इस तरीके से सोसाइटी में हमें अलग अलग लोग देखने को मिलते हैं, जो कुछ लोग होते हैं वो फिजिकली फिट होते हैं और कुछ लोग होते हैं वह फिजिकली अनफिट होते हैं। नेक्स्ट है देयर आर मैनी पीपुल अराउंड अस हु नीड आवर हेल्प, कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमारी हेल्प की आवश्यकता होती है। जैसे कि कुछ बूढ़े लोग होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जा सकते, तो उन्हें हमारे हेल्प की ज़रूरत होती है, हमें उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। वी हैव सम ड्यूटीज़ टूवर्ड देम, तो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है। ड्यूटी का मीन्स यहाँ पे लिया गया है कर्तव्य, तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनकी हेल्प करें। लेट अस नो अबाउट देम, तो हम कुछ इनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट दिया गया है ओल्ड पीपुल, कि बूढ़े लोग, जहाँ आप देख इसमें ये जो पिक्चर है उसमें दिखाया गया है कि ये ओल्ड पीपुल है, उनके साथ में एक बच्चा है, तो हमें हमेशा ओल्ड पर्सन की हेल्प करनी चाहिए। एवरीबॉडी ग्रो ओल्ड एंड बिकम वीक एंड इनसफिशिएंट विद एज, कि जितने भी लोग होते हैं वह ग्रोथ करते हैं, मतलब वृद्धि करते हैं, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाएगी वह ओल्ड होते जाएंगे, बूढ़े होंगे, बूढ़े होने से वह वीक हो जाएंगे, वीक मतलब कमज़ोर हो जाएंगे। एंड इनएफिशिएंट विद एज, और उनकी एज ऐसी है कि वो अपने काम है वह खुद नहीं कर सकते, वह इनएफिशिएंट है। एंड ओल्ड पर्सन कैन नॉट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, तो जो ओल्ड पर्सन है, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, वह अपने आप की केयर नहीं कर सकता, अपने आप की देखभाल नहीं कर सकता। हीज बॉडी बिकम वीक एंड अनफिट फॉर डूइंग वर्क, तो उसकी जो बॉडी है, उसका जो शरीर होता है वह वीक हो जाता है, वीक होने से वह कोई भी वर्क है वह नहीं कर सकता। सो वी शुड हेल्प हिम इन हिज डेली वर्क, तो हमें हमेशा उनकी डेली वर्क में हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड पर्सन है वह अपने वर्क है खुद नहीं कर सकता, वह अपने आप की केयर है, हिमसेल्फ मतलब खुद नहीं कर सकता। एन ओल्ड पर्सन इज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो जो ओल्ड पर्सन होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वह एक्सपीरियंस होता है, उन्हें अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस होगा। वी शुड लिस्टन टू हिम केयरफुली, तो जो हमें वह कुछ कह रहे हैं उन्हें हमें केयरफुली सुनना चाहिए, मतलब ध्यान से सुनना चाहिए। एंड शुड नॉट लाफ एट हिज एडवाइस, और उन्होंने जो भी हमें एडवाइस दी है, उन्होंने जो भी बातें बताई है, उनकी बातों पे लाफ मतलब हंसना, तो हमें कभी भी हंसना नहीं चाहिए। उन्होंने जो एडवाइस हमें दी है उनको हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। तो हमें हमारा व्यवहार है, हमारा बिहेव है, ओल्ड पर्सन के लिए हमेशा हेल्पिंग रखना चाहिए, मतलब हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमें बूढ़े लोगों को देखते ही उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि बूढ़े लोग अपने आप की केयर है वह खुद नहीं कर सकते, और उन्होंने जो हमें एडवाइस दी है उनकी बातें केयरफुली सुननी चाहिए, उनकी हमें कभी भी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। नेक्स्ट है पुअर पर्सन, मतलब गरीब लोग। जैसे कि हमने बताया कि एक सोसाइटी में कुछ लोग सिक होते हैं तो कुछ हेल्थी, मतलब कुछ स्वस्थ है तो कुछ अस्वस्थ, कुछ पुअर होते हैं, कुछ रिच। तो जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग हैं, हमें उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए। जैसे कि
जो रिच लोग होते हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके बच्चे की जो बुक्स होंगी तो जो हम गरीब लोगों को आसानी से दे सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे कि वह उन्हें बुक्स खरीदने के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़े और हमें वह थोड़ी बहुत सेविंग कर सकें। हम उनको अपने पुराने कपड़े डोनेट कर सकते हैं, अपने कपड़े दे दे, कुछ खाने को दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक दूसरे की आसानी से हेल्प कर सकते हैं। तो देखते हैं, एनीवन मे बी पुअर और रिच, कि कुछ लोग पुअर होते हैं तो कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। ए रिच पर्सन शुड नॉट इंसल्ट द पुअर, कि हमेशा जो अमीर लोग हैं उनको गरीब लोगों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। इफ वी हैव एनी पुअर स्टूडेंट इन योर क्लास वी शुड हेल्प इन बिकॉज ही कैन नॉट बाय बुक्स और अदर थिंग्स। तो अगर हमारी क्लास में भी कोई पुअर बच्चा है, गरीब बच्चा होता है, तो हमें उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वह कभी बुक, कई बार होता है कि वह बुक खरीद नहीं सकता। बाय का मीन्स होता है खरीदना, बाय बुक्स की वह अगर बुक खरीद नहीं पा रहा है या कोई भी थिंग्स खरीद नहीं सकता, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, हमारी बुक के हमारे साथ में बैठ के पढ़ाना चाहिए, जिससे कि उसकी स्टडी कंटिन्यू रहे। वी शुड शेयर योर स्टेशनरी विद हिम, कि हमारा जितना भी स्टेशनरी का सामान है, बुक्स, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर या अदर जो भी अपना सामान होता है स्टेशनरी से रिलेटेड, हमें उनको शेयर करना चाहिए, ताकि उन्हें इंसल्ट भी फील नहीं हो और वह अपना वर्क है वह आसानी से कर सके। इट विल हेल्प हिम इन हीज स्टडी। तो हमें इस तरीके से हम उनकी जो पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनकी स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। तो हमें हमेशा पुअर लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए।